Namaste. Welcome Master IS Mentorship, where we will discuss about the editorial of a Hindu PIB All India Radio. At first, we will discuss about delimitation, and another is pollution, the third is उज्जवल स्कीम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निकाली है। 3 एडिटोरियल है द हिंदू के, उसमें से आए हैं। ठीक है गाइज, ये तीनों एडिटोरियल अगर यूपीएससी से अगर आप देखें और मेंस आंसर राइटिंग में अगर आप देखें तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। इसमें आपको बहुत नए कंटेंट मिलेगा लिखने को। ठीक है, और इससे क्या होगा, आपकी मेंस आंसर राइटिंग भी इंप्रूवमेंट होगी। गाइज, इसको बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा। गाइज, इसमें छोटी से छोटी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले आप डीलिमिटेशन की मैं आपको डेफिनेशन समझाता हूँ। डीलिमिटेशन होता क्या है? ठीक है गाइस, तो अब डीलिमिटेशन की जो डेफिनेशन है उसमें ये बताया गया है कि एलोकेट की जाएगी पार्लियामेंट्री सीट एमोंग अ स्टेट बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के हिसाब से जो पार्लियामेंट में सीट होती है, यानी कि लोकसभा में जो सीटें होती हैं वो किसके हिसाब से की जाती है? पॉपुलेशन के हिसाब से की जाती है। ये कहाँ पर दिया हुआ है? ये आर्टिकल 82 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अगर हम, ठीक है, एलोकेट की जाएंगी सीट आपको पॉपुलेशन के हिसाब से, ये बात ये भी है। ठीक है, और इसकी हिस्ट्री देखें तो आर्टिकल 82 है वो यूनियन यानी कि स्टेट गवर्नमेंट चेंज कर के अंडर होता है, और आर्टिकल 170 जो होता है वो इंडियन स्टेट के हिसाब से स्टेट होते हैं जो उनके हिसाब से होता है। ठीक है, इसमें आर्टिकल 330 जो बोलता है, इसमें रिजर्व होती है सीट लोकसभा में, इसमें एससी और एसटी के लिए होती है। आर्टिकल 332 जो होता है इसमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के ऊपर होती हैं। ये भी सीट जो रिजर्व होती हैं एससी और एसटी के लिए होती हैं। ठीक है, इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट, प्रत्येक स्टेट के अंदर। इसका बैकग्राउंड क्या है कि लास्ट टाइम जब ये डीलिमिटेशन जो हुआ था वो 1977 सेंसन के हिसाब से हुआ था, उसके बाद नहीं हो पाया। इंदिरा गांधी ने इसे 25 साल के लिए पोस्टपोन कर दिया था। और और फिर जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी सर जी आए थे, उन्होंने भी इसे 2026 तक इसे पोस्टपोन कर दिया था। लेकिन रिसेंटली अब आप देखोगे तो अभी प्रधानमंत्री ने बोला है कि 2000 अभी मैं दोबारा से इसको सेंशन डीलिमिटेशन कराने के लिए वो लगा हुआ सेंशन कराने जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले 51 में हुआ, देश आज़ाद हुआ था, उसके रिसेंटली फिर 61 में हुआ, फिर 71 में हुआ, इसके बाद कोई भी ये नहीं हुआ डीलिमिटेशन। ठीक है गाइस, तो आपको यहाँ तक तो आई होप समझ में आ गया। दूसरी बात ये यहाँ पर क्या लिखा है ये देखिए, इन्होंने बोला है 1929 तक मैं क्या होगा, मैं डीलिमिटेशन को फ्रेश दोबारा से इसको लूँगा। ठीक है, फ्रेशर डीलिमिटेशन इसका द्वारा सेंसस होगा। ठीक है, देखिए आज का देखा है डीलिमिटेशन के थ्रेट क्या है। लोग बाग इंदिरा गांधी जैसी महान, अटल बिहारी है जय भाई वाजपेयी जैसे इतने महान लीडर, ठीक है, वो इसको आगे क्यों पोस्टपोन कर पाई? अगर देखा जाए कि अगर ये हमारे देश में ना ये डाइवर्सिटी है, इसमें विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इनके अपने कल्चर है, अपनी इनकी पहचान है। ठीक है, और ये अलग अलग कास्ट से आते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, अगर देखिए किसी कास्ट के पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई तो दूसरी कास्ट की कम होगी, तो क्या होगा, किसी एससी एसटी का क्या होगा, उनको एक देश बढ़ जाएगा, इसका ताना वाना के ऊपर बिगड़ जाएगा। ठीक है, और उनके ऊपर ये दबाव भी बना रहेगा कि हम लोग कुछ स्टेट जो है साउथ में अगर देखा जाए, तमिलनाडु केरला जो देश स्टेट हैं वहाँ पर क्या होता है, ये ज़्यादा टैक्स पे करते हैं और इनको जो उसके बदले में बहुत कम मिलता है। ठीक है, और यूपी और स्टेट की बात करें, यूपी की बात करें, बिहार की बात करें, राजस्थान की बात करें, इधर दिल्ली वाले हिंदी स्टेट वालों की बात करें, इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन और ये इसके हिसाब से ये जो जीएसटी पे करते हैं, जो टैक्स पे करते हैं वो बहुत कम करते हैं। तो अगर ये इस हिसाब से देखा जाए तो ये देश में एक एक अजीब-सा लहर बन जाएगा। ठीक है, और हिंदी और नॉन हिंदी में ये बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर ये नॉन हिंदी और हिंदी में बढ़ जाता है तो क्या होगा कि देश में अपना दूसरे जो एससी एसटी हैं उनको दबाया जा सकता है, उनको कम कराया जा सकता है। ठीक है, वैसे भी एससी एसटी के लोग हैं, माइनॉरिटी पार्टी के जो लोग हैं वो उनसे थोड़ा-सा अ, आप देखेंगे उनको हमें डर रहता है। ठीक है, तो ये अगर ऐसा अगर हुआ जाता है तो क्या आप कितने घातक परिणाम होंगे। ठीक है, आपको इसमें ध्यान में रखना होगा। देखिए, इसके सजेशन भी बताए गए हैं गवर्नमेंट ने, आगे हम बताएँगे। जो राइटर है बहुत अच्छे-अच्छे सजेशन दिए हैं, मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, ये तो आपको देखिए, इसमें सबसे पहला सजेशन ये बताया गया है कि हमें जो भी या तो फिर आपको जैसे वाजपेयी जी ने इसको कर दिया था, आगे इसको डिफ़र कर दो, आप भी इसको डिफ़र कर दो। दूसरा ये बोल दो कि परमानेंटली फ्रीज़ कर दो डीलिमिटेशन को। ठीक है, इंडिया रीडिस्ट्रीब्यूशन सीट अक्रॉस स्टेट इज़ कंसर्न। ठीक है,
इसको दोबारा से इसको जो है सीट को रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया है स्टेट के कंसर्न के हिसाब से। और तीसरा जो कर दिया जाए इसमें जो भी ये बहुत अच्छा दिया है, इन्होंने बोला है कि स्टेट के हाथ में दे दिया जाए और कंकरेंट लिस्ट को अबॉलिश कर दिया जाए, ठीक है, और एक्सटेंड कर दिया जाए स्टेट लिस्ट को, ठीक है। हमारे शेड्यूल 7 में 4 लिस्टें और 3 लिस्टें हैं, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और यूनियन लिस्ट, ठीक है। तो स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट और यूनियन लिस्ट है इसके अंदर 7 के अंदर। तो इसमें जो है स्टेट कीप एक्सटर्नल डिफेंस, ठीक है, इसके अंदर जो सारे जो भी हैं वो स्टेट को दे दिया जाए, किसको छोड़ के, डिफेंस को, एक्सटर्नल अफेयर को और करेंसी को छोड़ के जितने भी वो हैं स्टेट को दे दिया जाए। स्टेट अपने हिसाब से करेगा क्या करना है क्या नहीं करना है। इससे क्या होगा कि किसी भी स्टेट के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ेगा। अगर आपकी पॉपुलेशन ज़्यादा है तो आप ज़्यादा होंगे, आपकी पॉपुलेशन कम है तो आप कम रखेंगे, तो ये स्टेट के ऊपर रख दिया जाएगी। ये बहुत अच्छा एक राइटर ने इसका व्यू दिया, ठीक है। और इसको चैलेंजेस क्या आएंगे अगर ये ऐसा हो जाता है तो देखिए इससे क्या होगा, टोटल इन्फेरिटी रेट जो है वो इससे क्या होगा, देश को बढ़ने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे, ठीक है। हिंदी, नॉन हिंदी और हिंदी हिंदी में बढ़ जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है, कि पॉपुलेशन कम है, हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, इससे ये भी हानिकारक होगा। और फेडरल इम्प्लीकेशन और फेडरलिज्म, हमें इम्प्लीकेशन फेडरलिज्म का भी रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका कोर क्या है, फेडरलिज्म। सबसे पहले फेडरलिज्म क्या होता है कि अगर देश में जो भी काम हो रहा है वो देश के स्टेट के हिसाब से, स्टेट की रजामंदी के को मद्देनज़र रखते हुए हम जो भी काम करेंगे वो स्टेट की भलाई या उसके दोनों को बैलेंस बना के करेंगे, तो उससे बोलते हैं फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे कोर फ्यूचर माना जाता है, ठीक है। आपके देखेंगे लिंग्विस्टिक शेयर पावर ऑफ यूनियन, ठीक है, विद यूनियन शिफ्ट पार्लियामेंट्री सिस्टम मैनी डिस्ट्रीब्यूशन बैलेंस फेवर हिंदी स्पीकिंग, ठीक है। अगर हम देखेंगे तो इससे क्या होगा, हमारे फेवर जो का हिंदी स्पीकिंग के हिसाब से जो फेवर में चला जाएगा, ठीक है। फाइनेंशियली डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि महाराष्ट्र बहुत ज़्यादा देता है, तमिलनाडु भी ज़्यादा करता है, लेकिन स्टेट पेश करते हैं, इनको मिलता बहुत कम है। तो दूसरे हिसाब से अगर इनको देखा जाए, ये पे ज़्यादा, दूसरे लोग पे कम करते हैं, इनको पे तो कम करते हैं मगर मिलता ज़्यादा है क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है। अगर आप देखेंगे फिर क्या होगा, इंक्रीजिंग रिप्रेजेंट बाय हिंदी स्टेट क्रिएटिंग हिंदी स्टेटों की ज़्यादा है जो वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो जाएगा और नॉन हिंदी स्टेटों का कम हो जाएगा, जिससे क्या होगा, एक देश में बंटना भी चालू हो जाएगा, ठीक है। और ये सब आपको देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा हमें क्या करना पड़ेगा, हिंदुस्तान को, अगर ये कंक्लूजन में क्या, हमें फेडरलिज्म का स्ट्रक्चर लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। रिड्यूस रीजनल रिप्रेजेंटर हमें रिड्यूस करने पड़ेंगे, जो रीजनल रिप्रेजेंटर होते हैं उनको रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है, हिंदी अमंग द हिंदी स्टेट में। ये थोड़ा सा अब दिया है। दूसरा इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल से एयर पोल्यूशन के बारे में दिया हुआ है, ठीक है, एयर पोल्यूशन के बारे में दिया है। आपने देखा होगा एयर पोल्यूशन हमारे देश में सबसे एक अहम किरदार हो चुका है, ठीक है। हमें पॉल्यूशन के बारे में सबसे ज़्यादा हमें ये दिया हुआ, ठीक है। डीएसपी में भी हमारे फंडामेंटल राइट दिया, आर्टिकल 21 जो है उसमें भी हमारे हेल्थ के बारे में दिया हुआ। तो ये हेल्थ के बारे में दिया हुआ, तो जिस हिसाब से फंडामेंटल राइट है हमारा आर्टिकल 21 के हिसाब से हमें हेल्थ के बारे में दिया, फंड डीएसपी के अंदर भी दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर ये सब देखा जाए तो हमें ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें इस चीज़ के अधिकार दिए। फिर भी क्या होता है कि आप देखा जाए जो स्टम्प बंडिंग हो रही है, गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करने में जो है फेल हो रही है, इतनी ज़्यादा हो गई है जिससे कि लोग वहाँ परेशान हो गए, ठीक है। तो यानी कि सबसे सीवियर कंडीशन में आ गए थे जो फ्राइडे को वेरी पुअर में पहुँच गए थे हमारी, ठीक है। एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है। अब नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स जो ये किसने लॉन्च की थी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज 2015 में ये इनिशियली की थी। उसके अंदर स्वच्छ भारत प्रोग्राम थी, उसमें भी ये इसके अंदर ये आया गया था, ठीक है। अब इसमें देखो सबसे एक ये एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर 0 से लेकर 50 तक तो गुड मानी जाती है, 51 से लेकर 100 तक हो तो मॉडरेट बनाती है, 51 से लेकर 150 तक हो तो अनहेल्दी बनाती है, और 150 से 200 हो तो अनहेल्दी मानी जाती है, और 200 से 300 तक तो वेरी अनहेल्दी मानी जाती है। ये हमारा पहले का वो था, ठीक है। अब जो WHO ने इसको थोड़ा चेंज कर दिया है, ठीक है, वो आगे मैं बताऊँगा। अब ये देखिए वाई इज़ अ न्यू एयर क्वालिटी इंडेक्स नेसेसरी, हमें एयर क्वालिटी इंडेक्स नेसेसरी की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि हमें जो एयर इंडेक्स ज़रूरत है, क्योंकि वो जो है वो WHO के अकॉर्डिंग है। WHO ने इसका एक अच्छा बहुत ही रिकमेंडेड बनाया, उसके अकॉर्डिंग ये
डाटा दिया है, ठीक है। तो इसमें 8 वो दिए हैं पॉल्यूटर के, ठीक है। तो सबसे पहले देखो PM10 होता है, PM22.5। जो PM2.5 जो होता है इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा, अगर इतने पता है, इतना छोटा होता है जो आपको अपनी आंखों से नहीं दिखा देता, ठीक है। और ऐसी चीज़ें जो अगर आप कुछ भी चलाते हो उसमें नाइट्रो ऑक्साइड निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड लगती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये आंखों से नहीं दिखाती है, आपकी आंखों में जलन पैदा कर देती है, आपको ऑक्सीजन लेने में तकलीफ हो जाती है, जिससे अस्थमा की बीमारी होती है उनको भी ऑक्सीजन लेने में तकलीफ हो जाती है, क्योंकि ये इतने छोटे पदार्थ होते हैं PM2.5 के हिसाब से, ये आपकी बॉडी में इनहेल्स हो जाते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ। तो ये जो आप ये पूछ सकते हैं, अगर आपके देखा जाए तो कौन कौन से एयर पॉल्यूट होते हैं, ये आप नाम याद कर लीजिए। अगर उनसे अगर वैसा आ जाए तो अगर MCQs में ही पूछा जाए तो कौन से घातक वो होते हैं, तो आप इनको बता दीजिएगा, ये ध्यान देख लीजिएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, अमोनियम और लीड, ठीक है। ये एयर कोटम में लगाएं, ठीक है। और जो दूसरी जो एयर क्वालिटी सिस्टम बनाई है, इसमें गुड, सेटिस्फैक्ट्री, मॉडरेट, पॉल्यूटेड, प्योर, वेरी पुअर और सीवियर, ये बताया गया है, ठीक है। ये चीज़ है। अब देखिए, जो गवर्नमेंट है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, जो इसमें क्या बोला गया, आने वाले 5 साल में हम 20 से 30% तक जो हम रिड्यूस कर देंगे ऑफ 10P को यूज़ कर देंगे, और P10 को और PM को 2.5 को 2024 तक हम 2024 तक हम कम कर देंगे, बेस ईयर 2017 मान के, मतलब 2017 मान के हम 2024 तक जो है हम PM हम कम कर देंगे। अगर देखा जाए ये 2017 के बेस ईयर मानना है, ठीक है, और 2000 बेस ईयर मानना है, उसके हिसाब से इसे कम करने को कह रहा है कि हम 2024 तक उसे कम कर देंगे। मगर देखा जाए हमें प्री इंडस्ट्रियल एरिया जो हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वार में, हमें उसके हिसाब से कम करना चाहिए, ठीक है। मगर ये है कि इसको मान रहा है, ये थोड़ा सा अजीब सा है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर देखा जाए तो हमारे जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो हुआ है, इसको देखा जाए प्लानिंग की है, इसमें 110 नॉन अटेनमेंट सिटी को रखा गया है। इसमें देखिए, इसमें जो एयर क्वालिटी बेस माना गया है 2011 से लेकर 2015 के बीच में माना गया है, ठीक है। दूसरा जो है हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, देखो, हेल्थ इम्पैक्ट सीवियर एयर क्वालिटी हैज इंडिविजुअली सिग्निफिकेंट फॉर इम्पैक्ट पर एग्जिटिंग हेल्थ कंडीशन, उसकी हेल्थ कंडीशन के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो सकती है। अगर इसके हिसाब से अगर लीवर जो 2.5 जो अगर रिकॉर्ड किया जा रहा है, ठीक है, तो उसको रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो उससे क्या हो रहा है कि आपको देखिए वो कितना रिकॉर्ड जा रहा है, 820,291.1 माइक्रोग्राम पर क्यूब मीटर के हिसाब से। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि अगर आपको इतना पार्टिकुलेट है, उसके अंदर कितना अगर आप कुछ कोई भी डस्ट या पार्टिकल्स है, अगर पर क्यूब के हिसाब से, मीटर के हिसाब से देखा जाए, तो हमारे उसके अंदर कितना रिकॉर्ड कर रहे हैं हम, कितना PM2.5 लीवर हम उसमें रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है। पॉलिटिकल व्यू है क्या है इसके अंदर, पॉलिटिकल व्यू क्या है, हमने स्कूल बंद कर दिया। दूसरा, गवर्नमेंट ने क्या मेजरमेंट लिया है, तो गवर्नमेंट ने एज लिया है BS4 से डायरेक्ट हम नॉर्म्स BS6 तक पहुंच गए, ठीक है। जो BS6 से हमने डायरेक्ट 4 से डायरेक्ट 6 पे पहुंच गए हैं। तो हमने ऑल व्हीकल जो व्हीकल थी 2020 1 अप्रैल 2022 में हमने स्टैंडर्ड नॉर्म बनाए थे, और हमने क्या करा है, डायरेक्ट 4 से लेकर डायरेक्ट 5th तक पहुंच गए हैं, ठीक है। इसमें BS6 व्हीकल वी बी सस्टेनेबल नैरो गैप बिटवीन द एमिशन ठीक है। व्हीकल जो गया BS6 जो है व्हीकल जो है, इसमें क्या हुआ, एमिशन गैप जो ज़्यादा आया किसके अंदर देखा जाए, पेट्रोल और डीजल में, ठीक है। अगर आप देखा जाए तो पर्टिकुलरली एमिशन जो डीजल कार है वो कितना रिड्यूस करने लगी हैं, तो देखा 82 से लेकर 93 तक उन्होंने कम किया है, कंपेयर टू BSL4 के हिसाब से, ठीक है, ठीक है। वाइल नाइट्रोजन ऑक्साइड विल बी लोअर, नाइट्रोजन ऑक्साइड कितनी कम हुई है, 68% नाइट्रोजन ऑक्साइड कम हुई है। और अगर एमिशन देखा जाए तो 82 से 93% कम हुआ है, कंपेयर टू BSL4 के हिसाब से 82 से लेकर 93 तक हमारा जो है एमिशन कम हुआ है, ठीक है। और पेट्रोल के हिसाब से बात करा जाए तो पेट्रोल में क्या हुआ है, हमारे 25% कम हुआ है,
ठीक है। अगर हैवी व्हीकल जो होते हैं, पर्टिकुलर हैवी व्हीकल, उसमें कितना कम हुआ, 15-50 से लेकर 67 तक, ठीक है। कंपेयर करा जाए BSL 4 के हिसाब से, ये ठीक है। और क्या मेजर अदर पार्टिकल्स हमने क्या लिया, फोर्थ से हम डायरेक्ट फिफ्थ में आ गए। इससे क्या हुआ है, जो 6 BS 6 जो है वो क्या रखता है, 5 टाइम लेस रखता है सल्फर। सल्फर जो है उसके अंदर होनी चाहिए, उसमें क्या है, उसके 15 उसके हिसाब से कम रखता है, सल्फर रखता है 10 PM कंटेंट जो होता है सल्फर का, यानी कि सल्फर जितनी होनी चाहिए उसके हिसाब से वो 10-15 गुना कम रखता है, ठीक है, BSL 4 के हिसाब से। ये गवर्नमेंट ने अपनी यहाँ पर पॉलिसी ली है। ये चीज़ आपका ये हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है ये दूसरा इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल देखेंगे इसमें क्या है, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना है, ये प्रधानमंत्री ने लागू की थी। इसमें गरीब जो बिलो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे जो आते हैं उन लोगों को गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी के तहत उनमें ये लागू की थी। और उसमें क्या था कि जो बच्चे जो वो होते हैं लोग, महिला जो होती हैं, खाना बनाने में दिक्कत आती है और उससे क्या होता है, उनकी हेल्थ ख़राब होती है। अगर वो 15 साल या 40 साल जी रही हैं तो वो 10 साल कम हो जाएंगी। अगर 55 साल जी रही हैं तो 10 साल कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो वुड कॉल इनका यूज़ कर रही हैं, जो आपकी बॉडी के लिए, आपकी हेल्थ के लिए टॉक्सिस है। इससे क्या आपको कई प्रकार की बीमारियाँ, अस्थमा की बीमारी भी होती हैं, इससे ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी हो जाती है। तो ये क्या है, आपके लिए टॉक्सिस है। इससे निकलने वाला पॉल्यूशन वो आपके लिए टॉक्सिस है। तो इसमें LPG हमने प्रोवाइड किया था गवर्नमेंट में, ठीक है। इसका ऑब्जेक्ट क्या था, आपको ये ऑब्जेक्ट था कि आपको LPG से क्या होगा, आप इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज जो हाउस है उनको दी जाएगी और वुमेन को एम्पावरमेंट मिलेगी, ठीक है। और प्रोटेक्ट किया जाएगा क्लीनिंग कुकिंग से, ठीक है। और रिड्यूस होगा हेल्थ रिस्क, रिड्यूस होगा तो ट्रेडिशनल जो कुकिंग मेथड है उससे भी आप दूर हो जाओगे। और दूसरा अहम इम्पोर्टेंट आता है कि फीमेल को जो है एम्पावर करना, ठीक है, उनको उनको ठीक है, एम्पावर करना और रिड्यूस करना उनका फायरवुड जो सुबह से जाती हैं शाम को आती हैं, ठीक है। क्या करा, बीच में कुछ नहीं करा उन्होंने, कि जंगल में गई ईट लकड़ियाँ लेके आए और खाना बनाने लगी। पूरा अगर सुबह जाएंगी तो दोपहर को लौट के आएंगी, तो उससे क्या है, 4-5 घंटे उनके ऐसे ही वेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। अगर वो 4-5 घंटे अपने सेव करेंगी, अपना काम करेंगी, धंधा करेंगी, तो 2 पैसे भी आएंगे, ठीक है, देश को भी आज़ादी मिलेगी। तो ये भी एक गवर्नमेंट का इसके पीछे एक अहम रहा। तो इसी मारे गवर्नमेंट ने ये प्रोवाइड किया, ठीक है। और प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करने का प्रयास, रिड्यूस डिफॉरेस्टेशन, क्योंकि जंगल रिड्यूस हो रहा था, उससे क्या हुआ, लकड़ी काट रही थी तो डिफॉरेस्टेशन रिड्यूस कम हुआ, एयर पोल्यूशन कम हुआ। बाय बर्निंग वुड एंड कोयल जलाने से, बायोमास जलाने से क्या हुआ, एयर पोल्यूशन भी कम हुआ। फ्यूचर क्या थे इसके, देखिए फ्यूचर में क्या थे, इसको जो इसकी जो फर्स्ट सिलेंडर था आपको फ्री दिया जा रहा था, ठीक है। और जो बिलो पॉवर्टी लाइक लोग थे उनको भी फ्री दिया जा रहा था, सारी फैसिलिटी दी जा रही थी, फाइनेंशियली सपोर्ट किया जा रहा था इनको, ठीक है, कॉस्ट पे इनको दिया जा रहा था। और सबसे सब्सिडी इनको प्रोवाइड की थी, अगर आपने 600 का खरीदा है तो 200 आपकी सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे थे। तो पहली बार इसे कब 2016 में इसको गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, ठीक है। सबसे बलिया उत्तर प्रदेश में सबसे पहले कहाँ लॉन्च किया था, अगर देखिए बलिया उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया था, ठीक है। 1500 LPG कनेक्शन किए थे BPL BPL के थे, ठीक है। 3 साल के अंदर ये टारगेट रखा था, 3 साल के अंदर टारगेट रखा था। फिर 2018 में इसको बढ़ा दिया गया था, ये 18 करोड़ BPL कनेक्शन हो गए थे 2020 तक, ठीक है। 2020 तक हम इसको दे देंगे। फिर क्या हुआ, 2020, 21 और 22 में उज्ज्वल सेकंड पार्ट चालू हुआ। इसमें भी ये इनिशिएट था, जो भी अभी बताया, रिड्यूसिंग करना, ठीक है, अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, ये सब इनकी थी। मगर अगर देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा महंगी पड़ी गवर्नमेंट को, क्योंकि इसमें देखिए आप गैस एक बार फर्स्ट टाइम आप इसको प्रोवाइड करा दें, मगर असलियत में गैस देखी जाए, गैस तो महंगी आती है ना। आप अगर पूरा सिलेंडर आप फ्री में प्रोवाइड करा दे रहे हो, ठीक है। अगर मान लिया जाए जैसे कि कोडा पहले एक्सरा वो होता था, कैमरे आते थे, तो कैमरा आपको सस्ते में क्या था, मगर रील इसकी जो थी बहुत महंगी आती थी। तो इसी मारे क्या होता है, लोगों ने खरीदना बंद कर दिया, तो वो वही चीज़ यहाँ पर अगर लागू हो रही है, आप सिलेंडर तो फ्री में प्रोवाइड करा रहे हो, सिलेंडर आप फिर जो सिलेंडर के साथ जो गैस आती है LPG, ठीक है,
लिक्विड पेट्रोलियम गैस, वो जो जो इम्पोर्टेंट होती है उसी के बिना तो ये चल नहीं पाएगा, मगर वो महंगी गैस पड़ रही है हमें। अगर बार बार हम खरीदें, अगर 12 महीने होते हैं, 12 महीने में अगर हम 12 बार खरीदेंगे, तो आपको लगता है कि इस हिंदुस्तान जैसे गरीब देश के अंदर अगर आप जो 60% गाँव में बसता है देश, वहाँ पर इतना इतना आम इंसान इतना स्ट्रांग है कि वो अपना 800-900 रुपये देगा ये गैस को खरीदेगा, ठीक है? मुझे तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, तो ये चीज़ इसी मारे थोड़ी गवर्नमेंट की पॉलिसी चल नहीं पाई, ठीक है? ये सब आपको आई होप यू लाइक इट गाइज़, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, मैं वाक़ई में बता रहा हूँ, फिर प्लीज़ इसे शेयर करें, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, और मैं भी इससे बहुत ज़्यादा और भी इनिशियली कई हमारे पीछे वर्क चल रहा है। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात, कुछ एस्पिरेंट थे, उन्होंने ये ईमेल करके या मेरे को पर्सनली टेक्स्ट करके कहा था कि हमें हिंदी में प्रोवाइड करा दें, तो गाइज़ मैंने हिंदी में भी प्रोवाइड करा दी है, ठीक है गाइज़? तो आप इसको आप देखिए हिंदी के अंदर ही, जो आप अगर लिखना चाहें, मगर देखिए बहुत ज़्यादा इसके अंदर मेहनत लगी है, और ये सारे पूरा आपको हिंदी में भी आपको प्रोवाइड मिल गया है गाइज़। ठीक है गाइज़, प्लीज़ शेयर करें इसे, बहुत अगर आप इसे बाकी में तो शेयर करें, और लाइक का बटन ज़रूर दबाएँ। 1 मिनट लगेगा गाइज़, अगर किसी की देखिए इतनी महँगी-महँगी फ़ीस चल रही है, इतने बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट बैठे हुए हैं, इतनी महँगी-महँगी फ़ीस चल रही है, ठीक है? तो क्या होगा, किसी का इंसान का भला हो जाएगा, ठीक है? वो अगर आपको एक वही चीज़ मैं आपको यहाँ पर मैं खुद आपको प्रेज़ेंटली इसको आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है? इससे क्या होगा, आपकी जो इतनी महँगी-महँगी फ़ीस चल रही है, बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट जो ले रहा है, ठीक है? तो आप देखोगे लोग बाग, अगर आप देखेंगे तो वो जो अभी यूट्यूब में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, आप समझ रहे होंगे, देख रहे होंगे अपनी नज़र से, ठीक है? तो वहाँ पर देखिए, मैं एक एडिटोरियल का पढ़ाने में कितना टाइम लगता है, कितनी डीप तक मुझे बनाना पड़ता है इसका, ठीक है? मॉडिफ़ाई करना पड़ता है। ये मैं अकेला नहीं करता मेरे साथ, बल्कि पूरी टीम इसको करती है। गाइस, इससे इससे क्या होता है, अगर आप इसे शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, तो उससे मुझे मोटिवेट मिलेगा, और मैं और भी अच्छा करने को करूँगा गाइस, ठीक है? गाइस, थैंक यू सो मच।